Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. बेल आइकन दबाइए, Adda247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए। Adda247 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम Adda247। साथियों, आज हम बुद्धि लब्धि के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, सीटेट, केवीएस और एसटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और हर साल एक दो सवाल यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो साथियों, एक तो सबसे पहले मैं आपको एक जो बुद्धि लब्धि है उसके वर्गीकरण के बारे में आपको एक बार बता दूं कि बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण क्या होता है। फिर इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम किसने आईक्यू के बारे में बताया, और आपको इसके बाद आईक्यू निकालने का एक फार्मूला बताऊंगा। साथियों, अगर ये अच्छा लगेगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। साथियों, स्टार्ट करते हैं बुद्धि लब्धि। पहले इसका क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि बुद्धि लब्धि का जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले आप वर्गीकरण देख सकते हैं कि बुद्धि लब्धि को क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे 130 से 70 के बीच में। जो बुद्धि है ये अलग अलग प्रकार है, हालांकि 70 से नीचे भी बुद्धि होती है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। 130 से ऊपर जो बुद्धि होती है वो उच्चतर या वेरी सुपीरियर लेवल के लोग होते हैं। ठीक है, जैसा कि कई बार गिफ्टेड या टैलेंटेड बच्चों के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो टैलेंटेड या गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है। तो आप 130 के साथ जा सकते हैं और आप बता सकते हैं कि 130 के ऊपर बुद्धि लब्धि होती है, वो टैलेंटेड या गिफ्टेड बच्चे होते हैं। ध्यान रखना है साथियों, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, कई बार ऑप्शन 130 नहीं होगा तो 120 के ऊपर भी टैलेंटेड या गिफ्टेड बच्चे मान लिए जाते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद 120 से 130 के बीच में जो है वो उच्च सुपीरियर होते हैं, या उच्च या सुपीरियर होते हैं, सुपीरियर बुद्धि वाले होते हैं, जो एवरेज से ऊपर कहे जाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं 110 से 119 के बीच में ये उच्च औसत है, मतलब औसत से थोड़ा हायर लेवल का साइड है, हायर एवरेज है। इसके बाद आप देख सकते हैं 90 से 109 ये औसत बुद्धि है। सवाल यहाँ से भी कई बार पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है कि भाई औसत बुद्धि का जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है। इसमें दो तीन बातें मैं आपको एक बार ऐड करके बता देता हूँ इस क्लासिफिकेशन के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि 90 से 109 जो है वो औसत बुद्धि कही जाती है, लेकिन आप देखेंगे स्टैनफोर्ड बिने के क्लासिफिकेशन में वहाँ पे 85 से 115 के बीच में भी जिनकी बुद्धि लब्धि होती है, या 90 से 110 के भी बीच में जिनकी बुद्धि लब्धि होती है, उनको भी हम औसत बुद्धि मान लेते हैं। तो आपके एग्जाम में कोई एक ऑप्शन नहीं होगा, आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि 90 से 109 के बीच में या 90 से 110 के बीच में जो लोग भी होंगे वो सभी लोग औसत बुद्धि के होते हैं। इसके बाद आप चल सकते हैं 80 से 89, ये निम्न औसत है, लो एवरेज बुद्धि वाले लोग होते हैं, निम्न औसत बुद्धि वाले लोग होते हैं, मतलब औसत से थोड़ा सा नीचे होते हैं। इसके बाद 70 से 79 है, 70 से 79 जो है 79 जो है ये सीमा रेखा या बॉर्डर लाइन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि भाई कभी क्वेश्चन आ जाए कि बॉर्डर लाइन या सीमा रेखा वाले कौन होते हैं। तो सीमा रेखा में सिर्फ 70 ही नहीं बल्कि 70 से 79 के बीच में जो लोग आते हैं वो सीमा रेखा वाले कहलाते हैं। अगला जो है ये 70 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 70 को आपको ध्यान रखना है कि जिनकी बुद्धि लब्धि 70 है, क्वेश्चन आया हुआ है DSSB के एग्जाम में, केवीएस में भी कई बार पूछा गया है, सीटेट में भी पूछा गया है कि 70 जो बुद्धि लब्धि है वो क्या होती है। तो 70 जब बुद्धि लब्धि होती है, 70 के नीचे ही जैसे जाएंगे, जैसे 69 या 69 जिनको बोलते हैं, वहाँ से मेंटल रिटार्डेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछा गया है, या ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि जो मानसिक मंदन होता है या मंद बुद्धि बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कहाँ से शुरू होती है। तो आप देख सकते हैं मंद बुद्धि के जो बच्चे होते हैं वो 70 से नीचे वाले मंद बुद्धि वाले होते हैं। 70 से नीचे वाले बुद्धि को 3 भागों में फर्दर और कैटेगराइज किया गया है, जिसमें बोला गया है मूर्ख, मूढ़ और जड़ बुद्धि के लोग होते हैं। जो मूर्ख बुद्धि के लोग होते हैं उसको आपको एक एस्टिमेट बता देता हूं, हालांकि ये क्लिनिकल साइकोलॉजी का पार्ट है, लेकिन एक एस्टिमेट रहेगा माइंड में तो आप आंसर दे सकते हैं। 70 से जो नीचे है करीब आप ऐसे एस्टिमेट कर सकते हैं 55 से लेकर के 70 के बीच में जो लोग हैं वो मूर्ख बुद्धि वाले होते हैं, इम्बेसाइल होते हैं। और 55 से लेकर 35 के बीच में जो होते हैं वो आपके जो होते हैं मूर्ख बुद्धि का हमने बोला मूर्ख होते हैं। फिर इसके बाद मूढ़ बुद्धि के होते हैं। ठीक है, मूढ़ बुद्धि के होते हैं। और 35 से नीचे वाले जो लोग होते हैं वो जड़ बुद्धि के होते हैं। तो इस तरह से मूर्ख, मूढ़, जड़ होते हैं, या आपके इडियट है, इम्बेसाइल है और मोरोन है। ठीक है, तो मोरोन जो होता है 70 से नीचे वाला, इम्बेसाइल बीच वाला, और
जो इडियट होता है वो सबसे जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। इस तरह से भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं। 70 से नीचे जब भी होते हैं लोग, वो मानसिक मंदन वाले लोग होते हैं। इसके बाद लर्निंग डिसऑर्डर है, अधिगम की अयोग्यता भी होती है। अधिगम की अयोग्यता जो होती है वो एक अलग फैक्टर होता है कि भाई लर्निंग बच्चा नहीं कर पा रहा है, अधिगम में सक्षम नहीं है, तो वह जो फैक्टर होता है उसमें जो होता है वो तंत्रिकीय डिसऑर्डर होता है। तंत्रिकाओं में प्रॉब्लम के कारण होता है। ब्रेन की जो तंत्रिकाएं होती हैं वो सही तरीके से रिसीव नहीं करती इंफॉर्मेशन को, वो लर्निंग डिसऑर्डर या अधिगम की अयोग्यता का सवाल वहाँ से बनता है। लेकिन मंद बुद्धि जो है वो 70 से नीचे का बनेगा। अब चलते हैं फर्दर दूसरे पॉइंट की तरफ। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है साथियों, कई बार पूछा जाता है कि पहली बार जो IQ है, चूंकि हम बुद्धि लब्धि के बारे में पढ़ रहे हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट क्या है, तो इंटेलिजेंस कोशेंट या बुद्धि लब्धि जो होती है सर्वप्रथम सबसे पहले 1912 में विलियम स्टर्न क्या है, ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, और विलियम स्टर्न ने सबसे पहले IQ के फार्मूले को डिराइव किया। इन्होंने एक्सप्लेन किया, इसकी व्याख्या किया कि IQ का मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट होता है, MA का मतलब मेंटल एज होता है, मतलब मानसिक उम्र होता है, और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब वास्तविक उम्र क्या होता है, इंटू 100। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 100 है, ठीक है। तो MA/CA इंटू 100 IQ के फार्मूले को इन्होंने एक्सप्लेन किया, इसकी व्याख्या किया। और दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं LM टर्मन है, इनका पूरा नाम लेविस मेडिसन टर्मन है। लेविस मेडिसन टर्मन ने, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, और इन्होंने सबसे पहले IQ के फार्मूले का यूज किया, इसका प्रयोग किया। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तब तो टर्मन का क्वेश्चन पे आंसर देना है आपको। और अगर ये क्वेश्चन बने कि सर्वप्रथम किसने IQ को विस्तारित किया, इसके एब्रिविएशन को यूज किया, तो आप देख सकते हैं विलियम स्टर्न है। स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, आज इस कन्फ्यूजन को क्लियर करना है, क्योंकि आगामी आने वाले परीक्षा में एक सवाल जरूर पूछे जाएंगे इससे। अब साथियों, मैं आपको IQ को निकालने का एक तरीका बता देता हूं कि IQ से सवाल चूंकि आएगा ही आएगा, और सीटेट वाले अच्छा खासा ध्यान रखेंगे, KVS वाले जरूर ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन यहां से आएगा, एक उदाहरण के माध्यम से आपको मैं IQ निकालना सिखाता हूं। IQ मान लीजिए जैसे आपको निकालना है, IQ क्या होता है, IQ बुद्धि लब्धि को जैसे आप निकालेंगे तो मान लीजिए MA का मतलब होता है मानसिक उम्र, मेंटल एज होती है। मान लीजिए मेंटल एज किसी बच्चे की 8 वर्ष है, ठीक है, 8 वर्ष किसी बच्चे की मेंटल एज। 8 वर्ष का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा बच्चा जो 8 वर्ष के बच्चे के बराबर क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहा है, ये ध्यान रखना है। एक ऐसा बच्चा जो 8 वर्ष के बच्चे के बराबर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है, ये हो गया मेंटल एज। और बच्चे की वास्तविक उम्र कुछ भी हो सकती है। मान लो उस बच्चे की वास्तविक उम्र जो है वो 6 वर्ष है, 6 साल है, ठीक है। तो एक 6 साल का बच्चा 8 साल के बच्चे के बराबर जो है वह क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसमें इंटू 100 करेंगे। साथियों, जो सवाल पूछा जाएगा वो ऐसे भी पूछा जाएगा एग्जाम में, इस वर्ष को महीनों में पूछ दिया जाएगा, ठीक है, कि भाई मान लो 82 महीने का बच्चा है, या 50 महीने का बच्चा है, या 40 महीने का बच्चा है, तो उसका उम्र निकालना है, तो महीने को जो है आप साल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सीधा फॉर्मेट है, समझने में आसानी हो जाएगी आपको। सवाल एक जरूर आएगा, 8 वर्ष के बच्चा है। अब आप देखेंगे अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 वर्ष का मतलब यहाँ पे हो गया 800 बटे 6 के साथ जाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे करीब करीब इसका जो पूरा आंसर आएगा 83 आएगा। इसका जो बच्चे का जो IQ है वो 83 आएगा, ठीक है। 83 जो IQ है वो IQ कहाँ पे आ रहा है, 83 IQ को अगर आप देखते हैं तो वो कहीं इधर वाले एरिया में फॉल हो रहा है, इस वाले कैटेगरी में आ रहा है जो 83 IQ वाला बच्चा। तो मतलब निम्न औसत बच्चा, ठीक है, निम्न औसत बच्चा इस तरह से कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे का जो उम्र है वो निम्न औसत कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, निम्न औसत नहीं बल्कि यहाँ पे एक बार फिर से इसको कैटेगराइज करते हैं। इसका आंसर जो है वो गलत है, एक बार इसके आंसर को फिर से निकालते हैं। सही आंसर क्या होगा, मान लीजिए एक 8 वर्ष का बच्चा है, 6 वर्ष के बच्चे के बराबर क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो यहाँ पे 8 वर्ष का बच्चा यहाँ पे 800 हो गया डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अगर इसको देखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो 6 हो गया और यहाँ पे 2 बचा, ठीक है।
और यहाँ पे 8 6 हो गया। करीब करीब जो बच्चे की एज आएगी वो एवरेज 100 IQ के आसपास आ जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से निकालते हैं, 800 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए 8 वर्ष का बच्चा है जिसकी बुद्धि करीब करीब आप देखेंगे 8 वर्ष का बच्चा है और उसके 8 वर्ष का इसका मेंटल एज है और इसका जो एक्चुअल एज है वो 6 वर्ष है। तो ये 6 वर्ष का बच्चा 8 वर्ष के बच्चे के बराबर बुद्धि को क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से डिवाइड करेंगे, 800 डिवाइडेड 6, इस तरह से 133 इसका बुद्धि लब्धि आ रहा है। इसका जो बुद्धि लब्धि है जो 133 है वो कहीं इस एरिया में आ रहा है। आप देखेंगे 133 वाला जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं सुपीरियर 130 के बुद्धि लब्धि से ऊपर इसकी बुद्धि जा रही है। मतलब 130 का मतलब ये सुपीरियर बुद्धि का बच्चा कहा जाएगा। वैसे भी आप देख सकते हैं कि इसकी वास्तविक उम्र क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 6 साल है और ये 6 साल का बच्चा जो है वो 8 साल के बच्चे के बराबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कम एज का बच्चा ज़्यादा एज के बच्चे के बराबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, तो ये सुपीरियर बुद्धि का बच्चा कहा जाएगा। साथियों, यहाँ से इंटेलिजेंस क्वोशिएंट से बुद्धि लब्धि से एक सवाल निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। साथियों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। मैं फिर अगले क्लास में आपको नए टॉपिक के साथ मिलूंगा Adda247 पे। आप ध्यान रखना साथियों कि इसका आपको अलग अलग टॉपिक पे जो सीटेट के लिए केवीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर हम अलग अलग सब टॉपिक लेकर के लगातार आते रहेंगे आपके साथ। तब मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल।